शादी की जो प्लानिंग है, शादी की जो ज्वेलरी खरीद की जो प्लानिंग है, वो इंसान को लड़की देखने से भी पहले चालू कर देनी चाहिए। पहले जो लोग सीरियस इतना लेते नहीं थे चांदी को, अब वो सिल्वर ज्वेलरी को भी काफी सीरियसली परचेज करते। वैसे मैं कहूंगा जिसकी नवंबर में, दिसंबर में शादी है, जनवरी फरवरी में शादी है, वो गोल्ड की अपनी रेट्स बुक कर लें। वो उनका एक सेफ्टी नेट हो जाएगा। बाई चांस रेटें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके ज्यादा उनका नुकसान नहीं होगा। बाकी जो मेरा अनुमान है, अनुमान कह रहा हूँ, अनुमान ये है कि वो रेटें आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। अगर गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें HUID हॉलमार्क है, उसको विशेष तौर पे जरूर देखें। अच्छा, ऑनलाइन भी चेक हो जाएगी? ऑनलाइन चेक हो जाता है, गवर्नमेंट की ऐप है। राम राम जी। और चांदी और सोने का भाव भाई साहब बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ दिना के अंदर। बिल्कुल। तो थाने पहले मैं बता दूं कि अभिषेक भाई साहब साथ मौजूद था, गीतांजलि शोरूम के अंदर झुंझुनू की तरफ मौजूद था। भाई साहब राम राम। सबसे पहले तो राम राम। सोना और चांदी का भाव ही काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव जो है। अब मार्केट को जो असल माहौल है वो तो मैं जानना चाहूंगा कि आज आप बात करेंगे कोई ज्वेलरी के बारे में, कोई डिजाइन के बारे में, कि माहौल अभी चल रहे हो ये उतार चढ़ाव के अंदर। बिल्कुल। देखो, जो गोल्ड को जो मार्केट है, वो बिन का बड़ा सारा भी पीछे जो फैक्टर्स हुए, वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हुए, बिल्कुल। जिसकी वजह से रेटा कई बार ऊपर जा या नीचे आ रही है या फिर कुछ भी है। तो ये उतार चढ़ाव जो थे मेंशन करे हो तो चाल तो ही रहे। लेकिन बिको बाजार की खरीद पर अगर आप बात करा तो जो टिकट साइज है, जो बिल की साइज है, बी पर तो जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो सेल है बी पर कोई विशेष फर्क कौन पड़े। अच्छा। क्योंकि आपने पूरे जो शेखावटी में खास करके जो रिवाज है, सोना को लेन देन सगली चीजें हम जटे इन्वॉल्व है, ट्रेडिशनली बहुत जगह इन्वॉल्व है, तो बहुत ज्यादा काम है अपना तो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कौन पड़ेगा। भी कल आप बात करेंगे अभी आप देखिए कि रिसेंटली गोल्ड का भाव थोड़ा सा नीचा है, स्टेबल भी रहा। हाँ। अब वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो के राय थे झुंझुनू के लोगों शेखावटी लोगों देना चाहूंगा कि सही समय गोल्ड को जो है वो कौन सा रहना है। देखो, इसमें मैं कहूंगा दो अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच ये कि सर एक फाइनाइट अमाउंट कमाते हैं महीने का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उनको जी करा कि मेरे को एक सामान लेना है, तो वो अपनी जेब जो उनको अलाउ करती है उसके हिसाब से जाके खरीदें। उसमें कोई विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेटें देर सवेर ऊपर जाएंगी ही, ये तय बात। दूसरी बात आती है जिसमें मोटा खर्चा लगता है, वो शादी का। शादी की जो प्लानिंग है, शादी की जो ज्वेलरी खरीद की जो प्लानिंग है, वो इंसान को लड़की देखने से भी पहले चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपकी शादी का आज के दिन 100 रुपए में से मोटा माटी 50 रुपए का जो बजट है वो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो मैंने बहुत सी बार ऐसा देखा है कि जिन्होंने टाइम से जिन्होंने ज्वेलरी बुक कराई है, भावों का जो फायदा लिया है, तो उनको 20-20 25-25% तक भी उनको बेनिफिट उसका मिला। अच्छा। एक अंदर एक चीज और जानना चाहूंगा कि जहाँ गोल्ड का भाव जिस हिसाब से बढ़े ही, साथ में चांदी का भाव भी अंदर बढ़े ही, हाँ। तो लोग कोई बैंक की खरीदारी के अंदर व्यवहार में कुछ अंतर भी आया है कि जहाँ 22 कैरेट से 18 कैरेट के अंदर आनो या फिर चांदी की ज्वेलरीज की तरफ जानो या कोई कुछ मार्केट के अंदर आएगी। देखो, चांदी की जो ज्वेलरी है, जैसे जैसे गोल्ड थोड़ा सा महंगा हो गया, तो जो आपकी बात सही है, आए दिन जो मतलब जो पहले गोल्ड में जो खरीदारी होती थी वो पॉसिबल रही नहीं है। आम आदमी के हाथ से वो चीज थोड़ी सी वो महंगी हो चुकी है, तो इसलिए सिल्वर का जो क्रेज है बढ़ा है। अब इस वजह से सिल्वर के अंदर इन्वेंशन भी आए हैं, सिल्वर के अंदर और डिजाइनों में अपग्रेड आए हैं लोगों ने, और उसमें रिसर्च करा के और अच्छी डिजाइन बनाई है, क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ा है। पहले जो लोग सीरियस इतना लेते नहीं थे चांदी को, अब वो सिल्वर ज्वेलरी को भी काफी सीरियसली परचेज कर। अभी अनुमान था न के ला गए कि अभी शादियों सीजन चालू होगा, नवंबर तक चालू होगा, तब तक अब फिक्स तो कौन बता सकता, लेकिन के ला गए कि ये जो रेट है कितनी खाई और लगभग कितनी की जा सकता है। देखिए, इसका जो सही अनुमान है वो सही मायने में कोई भी नहीं दे सकता है। सही बात है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे को पता है कि तब तक ये रेट होगी, तो ये मानिए वो अपने फायदे के लिए आपसे झूठ कह रहा है। बेस्ट तरीका ये है, जब अपन बाहर निकलते हैं, अपन खुद की भी एक इंश्योरेंस करा के चलते हैं। सही बात। क्या अपन को पता है कि कुछ हादसा होने वाला है, अपनी इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, अपने एक सेफ्टी नेट। वैसे मैं कहूंगा जिसकी नवंबर में, दिसंबर में शादी है, जनवरी फरवरी में शादी है, वो गोल्ड की अपनी रेट्स बुक कर लें। वो उनका एक सेफ्टी नेट हो जाएगा। बाई चांस रेटें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके ज्यादा उनका नुकसान नहीं होगा। बाकी जो मेरा अनुमान है, अनुमान कह रहा हूँ, अनुमान ये है कि वो रेटें आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगी भी। अच्छा, एक आप झुंझुनू की बात करा तो एक छोटो यो शहर है, उसके बाद में एक बात करा बड़ा महानगरी मेट्रो सिटी जी। हाँ। बिक अंदर और अपना जगह उरा का जगह खरीदार ही जगह कस्टमर ही बात माइन के अंतर था ना खास देखना भी।
देखिए, जो टियर 1 है, जय मान लो मुंबई हो गो, दिल्ली हो गो, तो वहाँ के अंदर जो परचेजिंग को कल्चर है वो अलग है। वहाँ का फेस्टिवल अपना से अलग है। अपना जो टियर 3 के अंदर जो कल्चर है वो अलग है। जैसे माने अपन तो शादियों के अंदर अपने जितनी ज्वेलरी लोग परचेज करते हैं उतनी टियर 1 में नहीं करते। टियर 1 में करते हैं जब उनके पास में व्यवस्था बैठती है, जब सपोज करिए कि फाइनेंशियली वो अच्छा कर रहे हैं, वो तब अपनी ज्वेलरी परचेज अपनी प्लान करेंगे। उल्टा अगर बनस्पत उसके अपन देखें टियर 3 के अंदर, तो इसके अंदर चाहे आपकी जेब अलाउ कर रही हो नहीं कर रही हो, शादी के टाइम पे एक लिमिटेड अमाउंट का तो गोल्ड डालना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं। अमाउंट नहीं, मेरे को तो बोल रहा है कि इतना तोड़ा को तो फंड करना है, हाँ, बस इसी का। कि बड़े भाई के अगर 100 ग्राम डाला तो छोटे के 100 तो होना ही चाहिए। हाँ, तो ये जो फर्क है, ये माइंडसेट में जो फर्क है वो रहता है। अच्छा, एक चीज मार्गदर्शन और समझा दो कि जहाँ कोई मान लो कि जब मैं अगर परचेसिंग कर रहे हो हम्म, तो गोल्ड की परचेसिंग करा तो भी अंदर जहाँ काफी सारी चीजें होंगी जो अपन ध्यान रखना है। हम्म। तो कौन सी चीजों का अपन भी अंदर ध्यान रखा कि कौन सा हॉलमार्क है कि ये है कि चीज अपन देखा कि अपन एक सही चीज है अपन घर लेके जाओ। क्योंकि मैं और हमारा परिवार हम खुद एक ब्रांड रन करते हैं, जी। तो मैं सिर्फ उस नजरिए से नहीं, मैं आपको एक जनरल एडवाइस दूं तो आप हमसे नहीं तो आप जहां से भी लें, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो एक स्टेब्लिश्ड ब्रांड होना चाहिए, ताकि उसके पीछे एक भरोसा आपको मिलेगा, उसके सही पीछे बात। एक जिम्मेदारी आपको मिलेगी। जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक स्टेब्लिश ब्रांड के पास जाइए, पहला तो ये। दूसरा ये कि जो भी आप सामान परचेज कर रहे हैं, अगर गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें HUID हॉलमार्क है, उसको विशेष तौर पे जरूर देखें। अच्छा, ऑनलाइन भी चेक हो जाएगा? ऑनलाइन चेक हो जाता है, गवर्नमेंट की ऐप है बकायदा। अगर आपको एसोसिएशन नंबर लगाऊंगा तो पता नहीं बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल कितना ग्राम को है क्या बिल्कुल, चीज है यार। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपने ज्वेलर के पास जाइए, उसको बोलिए कि भैया इसको वेरीफाई करवा। अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हॉलमार्किंग सेंटर, वो ज्वेलर, क्योंकि ज्वेलर का आपके पास में बिल है, हॉलमार्किंग सेंटर का उस पर नाम है, तो वो दोनों लोग दोनों जिम्मेदार होते हैं, तो जिम्मेदार। जिम्मेदारी डबल हो जाती है। सही बात है। तो एक ग्राहक के तो तौर पर विश्वास भी डबल हो जाए और अच्छी बिल्कुल चीज मिलने की चांसेस भी डबल हो जाएंगे। बिल्कुल। रबी के अलावा हॉलमार्क के अलावा किस चीज का ध्यान रखा आपने? हॉलमार्क के अलावा पक्का बिल लीजिए, कोशिश करिए पेमेंट जितना भी है आप पक्के में डालिए, तो उससे एक और प्रूफ आपका बन जाता है। पक्का बिल आप लेते हो तो उस बिल को आपको, जब सपोज करिए मैंने ज्वेलरी यहाँ पे ली, मेरा ट्रांसफर हो गया सीकर, मेरे को सीकर में चेंज करानी है, तो मैं उस शोरूम पे ले जाके वो बिल रख सकता हूँ कि भैया मैंने इस ब्रांड से ये ली है, आप इसको चेंज करके दीजिए। जब अगला देखता है कि सामने भाई हाँ ये एक अच्छी जगह से ज्वेलरी परचेज की गई है, तो एक ट्रस्ट बनता है और वो आपको इजीली वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। जब आप ये कहते हो कि साहब हमारे पास बिल नहीं है, सही बात है। तो अगले के दिमाग में शंका भी आती है। ये क्या कुछ चोरी को है या फिर हाँ सही है या हाँ गलत है जो भी है। हाँ, तो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो खरीदार पे चला जाता है। सही बात है। जब आपके पास बिल रहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसने आपको बिल बना या तो के ते बता दी कि भाई अपन पक्को बिल लेना है। जी। अब यार कच्चो बिल आदमी के सूरत पे ले है भी कोई रेट कम लगा है फिर क्यों ले लोग? देखिए, अपन इसमें ग्रे वाले में नहीं जाके आप सीधे तौर पे ये समझो कि या एक सच होता है एक झूठ होता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता। सही बात है। तो या तो अपन, सच है या झूठ है। हाँ, तो अपन को दिमाग ही नहीं लगाना है, साफ सुथरी चीज लो, साफ सुथरी लिखावट से लो, पक्का बिल लो। उसके अलावा क्या होता है अपन को पता ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक लोगों के मन में एक मिथ और भी रहे कि जहाँ शादी ब्याह को सीजन आओगे हाँ तो भी टाइम नई नई डिजाइन आऊंगी। हाँ, एक अंदर कितनी की सच्चाई है कि भी सीजन के अंदर नई डिजाइन आई या फिर नई डिजाइन चलती रही अपग्रेड होती रही? देखो, गोल्ड क्योंकि एक महंगी इन्वेंट्री होती है, लगभग जो दुकानदार हैं शादियों के सीजन के अंदर थोड़ा सा और अच्छा अपग्रेड करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे ऑफ सीजन की भी खुद की एक डिजाइनें होती हैं, लाइट वेट कनेक्शंस आते हैं, सारी चीजें आती हैं। तो पूरी साल ही कुछ ना कुछ नवाचार हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो आते रहते हैं, वो स्टोर्स पे आते रहते एक कंफ्यूजन महिलाओं का खास तौर पर रह जाए हैं। हाँ ड्रेसेस ने लेके मैं काफी देखा और आजकल ज्वेलरी के अंदर भी रहा है। हाँ मैगन जी की डिजाइन हुआ कोई का नहीं हुआ है। तो हाँ, यह चीज अभी मतलब जहाँ गोल्ड के अंदर है क्या चीज? बिल्कुल। देखो, ये तो एक मैं मानता हूँ हमेशा से चलता है कि हमेशा इंसान कल से आज बेहतर दिखना चाहता है, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन इसमें आपकी जेब पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सिल्वर ज्वेलरी आप ले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप गोल्ड ज्वेलरी में लाइट वेट जो कलेक्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। कितनों का अंतर आ जाएगा? मैं चाहूँ कि भाई डिजाइन बनी है या और कोई नहीं बना हुआ है। देखो, अंतर वैसे देखा जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं है, डिपेंड करता है। अगर एक कॉमन डिजाइन भी है लेकिन वो एंटीक में है, तो वो एक आम डिजाइन से महंगी हो। अच्छा, एक तो जो मतलब मैं आपने जहाँ शोरूम के अंदर कोई डिजाइन पड़ी है हाँ और एक मैं चाहूँ कि मैं बनाए की चाय
हाँ। अभी के अंदर भी कोई रेट के अंदर अंतर आओगे? रेट में अंतर एक ही आ सकता है, अगर अपन ने कोई ऐसी डिजाइन दी है जिसमें सांचा अलग से आपके लिए बनेगा, माने कि अरुण जी के नाम से कोई आपको हमेल बनवानी है, उसके ऊपर अरुण जी लिखा हुआ हो, तो क्योंकि वो दूसरे किसी के काम नहीं आएगा। मेरी वाइफ के अलावा कौन खरीदा वो नहीं, हाँ। कोई नाम कोई वो उसका 5-4 और, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उस केस में हो सकता है कि मामूली सा एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ जाए। इन जनरल अगर अपन को ऐसे डिजाइन बनवाते हैं तो कोई विशेष खर्चा नहीं आता है, वो सेम ही खर्चे में बन जाता है। अभी जहाँ पे शूट कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे शूट कर रहे हैं अगस्त के अंदर, अगस्त लास्ट अभी चल रहा है। तो थारो के मानना है कि अभी इन्वेस्ट अगर आप करना चाहो तो के हिसाब से इन्वेस्ट करा, कितनों के इन्वेस्ट करा और के सही समय रहोगे के अंदर? देखिए, ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आप लेवरेज करके कभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। माने आपके पास जो सीमित संसाधन जो भी हैं, उसी का एक भाग आपको गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप कहीं से एक फाइनेंस आप एक अमाउंट आप देसी भाषा में कह रहे हैं 2 रुपया ब्याज में, हाँ, वो ला के फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी कमोडिटी नहीं है, क्योंकि इसका टाइम तय नहीं है। सही बात है। ये कितने भी दिन भाव डाउन भी रह सकता है, कितने दिन लगातार बढ़ते रह सकता है। इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें कि अगर आपके पास 10 रुपए की एक्स्ट्रा आपके पास में लिक्विड पड़ा है, तो 3.5 से 4 रुपया आपको इस धातु के अंदर जरूर लगाना चाहिए। सर जी, एक सवाल सर से मैं और करना चाहूंगा कि जहाँ एक पीछे एक बैन भी आया माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कि एक बार आप हमें इन्वेस्ट कम करना है गोल्ड के अंदर, तो भी के बाद में जहाँ कितनों के अंतर है वो जगह ग्राहक ही मतलब व्यवहार के अंदर आए हो? वही कहूंगा, क्योंकि जो शेखावाटी या जो छोटे शहर हैं, उनमें जो ज्वेलरी की परचेजिंग होती है वो एक सोशल ऑब्लिगेशन के तहत होती है। तो टीयर 3 में मतलब माने अपने झुंझुनू में या शेखावाटी रीजन में इतना फर्क नहीं पड़ा जितना जयपुर पड़ा होगा या दिल्ली या बॉम्बे पड़ा होगा। दूसरी बात ये, क्योंकि बड़े कंपल्सरी होने के बाद 10 तोड़ा कोई चाहे बिल्कुल, और 20 तोड़ा कोई बिल्कुल। चाहे। उसमें एक और चीज आप कर सकते हैं जिसमें देश के हित में भी है और वो कस्टमर के हित में भी है। पुराना सोना अगर आपके पास में कुछ है, तो आप उसकी वैल्यू निकलवा के उसके एक्सचेंज में गोल्ड ले सकते हैं, तो आपकी डिजाइनें भी नहीं हो जाएंगी जो आपने पूछा था। आपकी डिजाइनें रेगुलर नहीं होंगी, सिर्फ जो मेकिंग चार्जेस का एक्सपेंस है वो आपका एक्सपेंस है, उसके अलावा कोई एक्सपेंस उसमें नहीं होगा। ठीक है, बहुत सी चीजें था सीखने मिली आज आप लोग जो को जानना चाहो लोग अगर सवाल जगह में मेरे से करी ही मैं सीधा तार से मैं सीखी के अंदर एक आखिरी सवाल था समय कर लूं कि अगर आप इन्वेस्ट के तौर पर अगर आप गोल्ड खरीदना चाहो तो वो भी एक अच्छो, जब लोग जमीन के अंदर पैसा लगाओ तो एक तो शादी ब्याह के अंदर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, एक इन्वेस्ट के तौर पर तो वो कितनों हद तक सही रहा अपने लिए? देखो, इन्वेस्ट के तौर पे, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है कि इसको थोड़ा टाइम चाहिए। इन इतो टाइम तो चाहे कि ते या तन अच्छा रिटर्न दे सके, तो तन थोड़ा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अभी जैसे कहो कि कोई ब्याज न लेगी मत इन्वेस्ट करो, हाँ, एक चीज तो यह है। बिल्कुल। पहला तो ये कि इन्वेस्टमेंट आपका खुद का होना चाहिए, प्लस वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। हो जाएगी ये ऑफिस अपन 5-7 साल 10 साल पहुंचाए। हाँ, अपने पास ऐसा होना चाहिए कि हम इस पैसे को टाइम दे सकते हैं बढ़ने के लिए। तो मेरा मानना है कि यकीनन आपको जो जमीन के अंदर, जमीन में गोल्ड में अपन अगर वो करें, अपन कंपेयर करें, तो जो जमीन है उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन जब चाहें तब नहीं बेच सकते। जब खरीदने जाएंगे तो मिलेगी नहीं, बेचने जाएंगे बिकेगी नहीं। सही बात है। गोल्ड का एक बेनिफिट है, तो एक तो ये पोर्टेबल है, आधी रात में खरीद सका, आधी रात में बेच सका। बिल्कुल। और एक इंटरनेशनल करेंसी है, धरती पे कोई भी क्राइसिस चल रहा हो, पूरी धरती पे गोल्ड का जो भाव है वो लगभग कॉमन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद थारो, और काफी सारा सवाल का जवाब थे दिया। और दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी भी थारा माइंड में कोई सवाल है गोल्ड ने सिल्वर ने लेकी कि कोई भी तरह का सवाल अगर है, कमेंट बॉक्स के अंदर थे जरूर से मैं बता सको। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप हाँ मैं भी पूछने का प्रयास करांगा और थार तक पहुंचाने का प्रयास करांगा। आज्ञा दो, राम राम।